के सरकारी गोदामों में वाफर गंदम मौजूद और बम्पर क्रॉप भी कटाई के लिए तैयार। गंदम और आटा सस्ता होना शुरू हो गया। हुकूमत ने भी इसका फायदा आवाम तक पहुंचाने के लिए कमर कस ली। रोटी और नान की कीमत कम करने के बाद अब चेकिंग शुरू कर दी गई है। जो नान भाई महंगी रोटी फरोख्त कर रहा है या रोटी का वजन कम है, उसको मौके पर जुर्माने करना शुरू कर दिए गए हैं। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ तंदूर मालिकान को 2.5 लाख रुपए जुर्माना किया गया। तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर मुसलसल रोटी और नान की कीमतें चेक कर रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं अपने रिपोर्टर वकास बेग से। जी वकास। जिला फैसलाबाद में रोटी नान की मुकर्रर करदा कीमतों पर अमल दरामद के लिए तमाम तर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अदारों के सरबराहान जो है वो भी मुतहरक दिखाई देते हैं। अब मुख्तलिफ तहसीलों की अगर बात कर ली जाए, जड़ावाला, झुमरा, इसके साथ साथ समुद्री और तहसील सदर में भी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। तहसील सिटी में अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 100 से जायद तंदूर मालकान को न सिर्फ चेक किया गया बल्कि रोटी का वजन जो है वो भी किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे। गोंड साहब, ये बताइएगा कि शहर भर में अगर हम बात कर लें, सिटी एरिया के अंदर मुख्तलिफ तंदूरों पर कार्रवाइयां की जा रही हैं, 100 से जायद कार्रवाइयां की गई हैं कल से अब तक। क्या जुर्माने किए गए हैं, किस तरह से अमल दरामद जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको पता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि आवाम को आपने रिलीफ देना है और रोटी नान की जितनी शॉप्स हैं वहाँ पे आपने इंश्योर करना है कि एक तो रेट डिस्प्ले हो वहाँ पे और दूसरा रोटी 15 रुपये, नान 20 रुपये। और उसमें हमारे मुख्तलिफ अलाइड डिपार्टमेंट्स के लोगों की ड्यूटीज़ लगी गई हैं। हमने कल तक जो रेड्स की हैं उसमें तकरीबन 100 के ज़ायद हमने रोटी और नान की शॉप्स को चेक किया और उसमें तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा हमने जुर्माने किए हैं। उसमें हम हर तंदूर पे इंश्योर कर रहे हैं कि एक बैनर, एक स्टीमर अवेजा करें जिस पे प्रॉपर शिकायत सेल नंबर लिखा हो। जिस शहरी को कोई शिकायत है वो वहाँ पे रब्ता करके बताए यहाँ पे रोटी और नान जो है वो नोटिफाइड रेट पे नहीं दिया जा रहा। और इस तरह मुख्तलिफ ओवरऑल रेवेन्यू स्टाफ को अपने हर पटवारी को अपने हल्के में इस चीज़ को इंश्योर करवाए कि हर तंदूर पर रोटी और नान नोटिफाइड रेट पर और रेट लिस्ट साथ डिस्प्ले हुई हुई है। जी अच्छा, बिल्कुल तमाम तर जगहों पर जो है न सिर्फ नोटिफाइड रेट पर अमल दरामद की। वकास बेग हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की तरह चिन्योट में भी रोटी और नान की नई कीमत पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। जिला इंतजामिया की जानिब से रेट और रोटी के वजन के लिए इंस्पेक्शन की गई। खिलाफ वर्जी करने वाले तनूर मालिकान को जुर्माना भी आयद किया गया। 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से तफसीलात क्या है, कुमैल हैदर बता रहे हैं। जी कुमैल। हुकूमत पंजाब की जानिब से रोटी की जो नई कीमत मुकर्रर की गई है उसकी खिलाफ वर्जियों पर चिन्योट इंतजामिया भी इन एक्शन आ गई है। इंस्पेक्शन की गई हैं, मुख्तलिफ नान भाइयों को जुर्माने भी किए हैं। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं। सर, कितने अफराद को जुर्माने किए गए हैं और कितने अफराद को गिरफ्तार किया गया? जी, चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो विज़न है और उनकी हिदायत पे जो रोटी और नान की कीमत में एक सब्सटेंशियल रिडक्शन हुई है उसका फ़ायदा अवाम नास तक पहुंचाने के लिए जी हमारे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं डेली बुनियादों पे इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। और आपके तवज्जो से मैं अवाम नास से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको प्राइस और वेट के हवाले से कोई शिकायत है, अगर कोई नान भाई जो है नान 20 रुपये और रोटी जो है 16 रुपये से ज़ायद फ़रोख्त कर रहा है तो उस हवाले से जी शिकायत आप 1718 उस पर भी करें। और पंजाब गवर्नमेंट की जो कीमत ऐप है उस पर भी आप जाके शिकायत का इंदराज करा सकते हैं। पिछले 2 दिनों में जी 12 से ज़्यादा अफराद को हमने गिरफ़्तार किया है और तकरीबन 2 लाख हमने जुर्माने किए हैं। मकसद जुर्माना नहीं है, मकसद सिर्फ जो रिवाइज नोटिफाइड रेट है इसको एनफोर्स करना है। चिन्योट की सूरत हाल के हवाले से कुमैल हमें अपडेट कर रहे थे। अब झंका रुख करते हैं जहां रोटी के सरकारी निर्खों पर अमल दरामद के लिए जिले इंतजामिया के साथ सियासी क़यादत भी हरकत में आ गई है। तफसीलात क्या है जानेंगे ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, नान और रोटी की जो सरकारी कीमत है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़िला इंतजामिया और जो साबिक पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ जगहों का दौरा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद में से बात भी करते हैं। सर बताइएगा, इस वक्त जो है वो किस हद तक कार्रवाई की गई है और आइंदा का लाहे अमल क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ मिनिस्टर साहिबा के अहकामात पर हमने रेट्स को नोटिफाई किया जिसमें रोटी का रेट 16 रुपये, नान का 20 रुपये और खमीरी रोटी का 18 रुपये था। फिर हमने एक पूरा मैकेनिज्म बनाया उसकी इन्फोर्समेंट का। हमने पहले स्टेक होल्डर्स को इंगेज किया, नान भाई एसोसिएशन के साथ मीटिंग की और उनको बताया कि दिस इज़ अ वेरी सीरियस एफर्ट और आपने इसमें हमारे साथ ताउन करना है। और ये कैलकुलेशन जो हैं ये पूरे ज़िले में, पूरे सूबे में सबसे महंगी कैलकुलेशन की बुनियाद पे भी ये 15.19 पैसे इसका रेट बनता है। लेकिन रेट नोटिफाई हमने 16 रुपये किया है ताकि नान भाई एसोसिएशन के साथ भी जाती ना हो। इसमें लेबर कॉस्ट हो गई, प्रॉफिट हो गया, इनके तमाम चार्जेस इंक्लूडेड हैं।
फिर हमने पहली रजीम ऑफ इंस्पेक्शन की, सेकंड की, अब हम इसमें मुसलसल एग्रेशन लेते आएंगे और इसमें अरेस्ट भी हो सकते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हम एक तो स्टेक होल्डर्स को क्लियरली मैसेज दें, उसके अलावा जो हमें सीएम ऑफिस की जानिब से एक सुपरवाइजरी कमेटी बनाई गई है, उसकी आज हमने मीटिंग की है, उनको भी हमने कहा कि आप तमाम पब्लिक को इंगेज करें। आज ये उसी का शाखसाना है कि हम एक नान शॉप पे आए हैं और वहाँ पे हमने बड़े से पोस्टर्स भी अवेजा किए हैं जहाँ पे हमने तमाम रेट्स लिख दिए हैं। लोगों के वायलेशन हो सकती हैं, उस पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। लोगों के कंसर्न्स हो सकते हैं, जैसे अभी इन्होंने हाईलाइट किया अपने स्टेक होल्डर्स को कि मैदे के ऊपर अगर आप एक मीटिंग कर ली जाए, तो वो इंशाल्लाह ताला कल हम मीटिंग भी कर रहे हैं। बुनियादी पर्पज ये है कि जो गरीबों को एक रोटी है वो नोटिफाइड रेट पे दी जाए, किसी का इससे काग ना हो, कोई 20 रुपए 25 रुपए या खाम महंगी रोटियां ना बेचे। और इसके ऊपर हम तमाम रोटी के सरकारी निर्ख पर अमल के लिए जिला इंतजामिया आ गई है। रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। गंदम की कटाई शुरू होते ही अवाम तक समरा पहुंचने लगे। फैसलाबाद में 10 किलो आटा 1395 रुपए से कम होकर 1100 रुपए का हो गया। फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से आटे की कीमत में मजीद कमी की खुशखबरी सुना दी गई। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी शफीक अंजुम कहते हैं, आने वाले दिनों में 10 किलो आटे का थैला 900 से 950 रुपए तक अवाम को मिलेगा। महंगाई के सताए अवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका। आटे की कीमत कम होना शुरू हो गई। 1350 रुपए में मिलने वाला 10 किलो आटे का थैला 1100 रुपए का हो गया। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी शफीक अंजुम का कहना है कि पहले सरकारी गंदम खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से आटे की कीमत ज्यादा थी। आटे की कीमतों में कमी की वजह गंदम की कटाई शुरू होना है और नई गंदम मार्केट में आना शुरू हो गई है। फ्लोर मिल्स मालिकान कहते हैं कि रहीमा खान से प्राइवेट गंदम खरीद रहे हैं जो 3500 रुपए मन मिल रही है और मजीद गंदम मार्केट में आने के बाद मुस्तकबिल करीब में 10 किलो आटे की कीमत मजीद कम होकर 900 रुपए तक हो जाएगी। गंदम वाफर और आटा सस्ता। हुकूमत ने रोटी भी इसी वजह से सस्ती कर दी, लेकिन अहमदपुर सियाल के तंदूर मालिकान हट धर्मी पर उतर आए हैं। कहते हैं रोटी सस्ती नहीं कर सकते, 20 रुपए में ही फरोख्त होगी। अहमदपुर सयाल के तनूर मालिकान ने हुकूमत पंजाब की सस्ती रोटी स्कीम नाकाम बनाने की ठान ली। पूरे फैसलाबाद डिवीजन में रोटी 16 रुपए मुकर्रर हो चुकी, लेकिन अहमदपुर सयाल के नान भाई इस पर अमल नहीं कर रहे। उनका कहना है ना आटा सस्ता मिल रहा है, ना ही गैस सस्ती हुई। वो महंगा आटा और महंगी गैस के साथ सस्ती रोटी फराहम नहीं कर सकते जब तक हुकूमत आटे की कीमत नुमाया हद तक कम नहीं करती और गैस पर सब्सिडी नहीं देती। रोटी 20 रुपए की बजाय 16 रुपए में फरोख्त करना नामुमकिन है। तनूर मालिकान का कहना है हुकूमत आटा सस्ता कर दे, रोटी 10 रुपए में भी फरोख्त करने पर तैयार है। बताएं, फैसलाबाद अल-फतह स्पोर्ट्स ग्राउंड में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे लेने आई खवातीन की लंबी लंबी कतारें। खवातीन के जमे गफीर को अमला कंट्रोल करने में नाकाम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सायादार जगह फराहम न की जा सकी। तफसीलात क्या है, मरियम रजा बता रही हैं। जी मरियम। जी बिल्कुल, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की इंदराज के लिए आई खवातीन अल-फतह कॉम्प्लेक्स के अंदर, जहाँ पे खवातीन का जमे गफीर इकट्ठा हो चुका है। खवातीन की लंबी कतारें मौजूद है, जिनमें बच्चे भी हैं। सादर जगह का एहतमाम कर दिया गया है, लेकिन खवातीन जो हैं वो धक्के खाने पे मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पर अमले की जानिब से जमे गफीर को जो है वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इस वक्त कैमरा में हीर आपको दिखा सकते हैं कि खवातीन की लंबी कतारें जो हैं वो लगी हुई हैं। खवातीन का खासा रश जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे ऐसा जो कोई सिक्योरिटी एहलकार जो है वो भी मौजूद नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग खवातीन मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सवाल से मुझे बताएगा किन मुश्किलात का सामना है? बहुत मुश्किलात है, सुबह से आए, ना कोई पानी का इंतजाम है, ना बैठने के लिए खड़े हैं, सब लोग धक्के मार रहे हैं, धक्के दे रहे हैं औरतों को बहुत ज्यादा। ना भूख और प्यास से सुबह से बैठी हैं। बिल्कुल, भूख और प्यास से सुबह से यहाँ बैठी हैं। और भी खवातीन मौजूद हैं, इंदराज हुआ है कि नहीं? नहीं बाजी, वो कुछ सुनते ही नहीं है। मुझे तो ईद से भी पहले की रुल रही हूँ और मुझे इतनी जरूरत है। मैं घर से खाना भी नहीं खा के आई, ना बच्चों को दिया। तो कहते क्या है ये लोग? कुछ सुनते ही नहीं है, पैसे ही नहीं देते। कहते जी अंगूठा नहीं है, असल नहीं है, ये बात टाल देते हैं। बिल्कुल, बात को बार बार टाला जाता है। हमारे साथ और भी खवातीन, मुझे बताइएगा सुबह से कब से यहाँ पे मौजूद है? ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨੀਲੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼त भी ਹੁੰਦੀ है। बिल्कुल धक्के मारे। जी मरियम, शुक्रिया आपका। भवाना के यूटिलिटी स्टोर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी गई। घी, चाय, चावल, ऑयल, गर्मो खुश्क मसाला जात की कीमतों पर इजाफा कर दिया गया। मजीद के अपडेट से जानते हैं फखर दीवान भुट्टा से। जी फखर। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत का महंगाई और बेरोजगारी में पिसी अवाम को एक और धचका। यूटिलिटी स्टोर्स पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज और रमजानुल मुबारक में दी जाने वाली सब्सिडी को ख़त्म कर दिया गया है। घी,
पत्ती, चावल और दीगर मसाला जात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। घी की कीमतों पर 58 रुपए फी किलोग्राम यकमुश्त इजाफा करके शहरियों की जेबों पर इजाफी बोझ डाल दिया गया। मेरे साथ जिले रहनुमा जमात इस्लामी सैयद नूरुल हसन शाह मौजूद, इनसे बात करते बताइएगा यूटिलिटी स्टोर पर चीज़ें महंगी कर दी गई, क्या कहेंगे? हुकूमत पाकिस्तान की गलत पॉलिसियों की वजह से गरीब आवाम पर ज़बरदस्त बोझ डाल दिया गया है। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। घी की कीमत में 58 रुपए फी किलोग्राम इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह पत्ती में 100 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। चावल की कीमत में 25 रुपए फी किलोग्राम इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह मसाला जात और दीगर अशिया खुर्द नोश और बुनियादी इंसानी ज़रूरियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। और उसके साथ साथ कितना अलमिया का है कि डिप्टी कमिश्नर, हर जिला का डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जो कि डबल कैबिन डालों पर तेल और अपनी जो आमदोरफ्त है उस पर बेइंतहा अखराजात होते हैं और वो तंदूरों को चेक कर रहे हैं। मैं मुतालबा करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब से कि वो मेहरबानी खुर्दनोश की कीमतों में कमी लाएं। और फखर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। गंदम की कम होती इमदादी कीमत पर किसानों ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। कहते इमदादी कीमत ना बढ़ी तो अखराजात पूरे करना भी मुश्किल हो जाएगा। बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी बताइएगा। बात करें गंदम के हवाले से तो ये एक बड़ा मसला बनकर सामने आया कि हुकूमत ने 3900 रुपये रेट तो मुकर्रर किया, ताहम गंदम की जो खरीदारी है वो ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी। और इसके अलावा रेट भी बड़ा कम है। किसानों की जानिब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। ओपन मार्केट में रेट खासा गिर गया क्योंकि गंदम की जो है वो बम्पर क्रॉप हुई है। तो कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है। बेटा बताइएगा क्या रेट चल रहा है? 3300 रुपया रेट चल रहा है तांदले वाला में। कल साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई दुख की गल आ कि जदों खाद पाउण दा टाइम सी साडे कोल मार्केट खाद को नहीं थी। जे खाद मिलती थी तो असल रेट के मुताबिक नहीं थी मिलती। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 3900 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੀਮਤ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਤੋਂ 60% ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਗਈ ਆ। ਦਵਾਈ ਦੀ, ਸਪਰੇਅ ਦੀ, ਖਾਦ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਗਈ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਪ ਹੋਏਗੀ, ਲਾਮੱਲਾ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਲ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। जी अब्दुर्रहमान, शुक्रिया आपका। कमर तोड़ महंगाई के आगे फैसलाबाद के ताजरों की सख्त जवाब दे गए। फूड स्टफ का कारोबार करने वाले ताजरों का कहना है कि तलब में नुमाया कमी और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर पॉलिसियों के अजरा के बायस 8 बाजारों में हू का आलम है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज। हालिया हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 मरतबा इजाफा कर दिया है। बिजली की कीमतें भी मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से इस वक्त खास तौर पर फूड स्टफ का कारोबार करने वाले हजरात जो हैं वो शदीद परेशानी से दो चार हैं। फैसलाबाद के हवाले से बात करें, 8 बाजारों के अंदर फूड स्टफ का कारोबार करने वाले ताजिर हजरात जो हैं वो किन मुश्किलात से दो चार है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ असलम भली मौजूद हैं जो कि सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सदर भी हैं। इसके साथ साथ नायब सदर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ताजरों के हकीकी मसाइल ऑन ग्राउंड हैं क्या। भाई साहब ये बताइएगा, बिजली और पेट्रोल ये दो मेन चीजें हैं जो कि फूड स्टफ का जाहिर बात है तरसीलात होती हैं फूड की, तो क्या कहेंगे इस वक्त जो 8 बाजारों के अंदर फूड स्टफ का कारोबार कर रहे हैं जो लोग, वो किन मुश्किलात से दो चार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। असल बात यह है, जिस तरह आपने खुद ही कहा कि बिजली, गैस और पेट्रोल के साथ ही सारी इकॉनमी चलती है। अगर पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी तो लाजमी बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर चीज़ की बढ़ जाएगी। और ऊपर से सारा हमारा जो तरसीली निज़ाम है वो है ही या ट्रकों पे है, गुड्स कंपनियों पे है, फलां पे है, फलां पे है। वो सारे का सारा जो बोझ है और मलबा जो है वो अब उसके ऊपर ही पड़ना है, गुड्स के ऊपर ही पड़ना है। तो वो जब वो पड़ेगा तो वो अल्टीमेटली वो जो पास ऑन होगा वो एंड कंज्यूमर पे के ऊपर होगा। और वो लाजमी बात है कि आम ताजर के ऊपर, आम आदमी के ऊपर, आम शहरी के ऊपर उसका असर आता है। हमारे पास इस वक्त सूरत हाल ये है कि 8 बाजारों में हम जो पोल्ट्री का काम करने वाले आप देख लें, दालों का काम करने वाले देख लें, चीनी का काम करने वाले देख लें, हत्ता के आटे का काम करने वाले देख लें, आटे का नो डाउट कि रेट बहुत कम हुआ है और रेट भी कम। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
महकमे फेस्को की गफलत, झंग के शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गई। भक्कर रोड पर मौजूद बिजली के खंभे ताहाल न हटाए जा सके। बिजली के खंभों के बायस ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। इसी पर बात करेंगे, वसीम अजीज हमारे साथ मौजूद है। वसीम, बताइएगा क्यों नहीं हटाया गया इनको? जी बिल्कुल, तकरीबन 2 साल से जायद का अरसा गुजर गया है। ये जंग शहर का बखर रोड है जिसका 4 किलोमीटर का जो एक ट्रैक था, इसको सड़क की तोसी के लिए जो है वो मंसूबा शुरू किया गया था। रोड पर जो है वो बिजली के खंभे मौजूद थे जिसके लिए हुकूमत की जानिब से फंड्स भी जारी कर दिए गए, लेकिन महकमे फेस्को अफसरान की इंतहाई गफलत के बायस जो है इन खंभों को 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी ना हटाया जा सका। और अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो है वो इन बिजली के खंभों के बायस हादसात होना जो है वो मामूल की बात बन चुकी है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि मेरे अकब में यहाँ पर एक खुद है जो रात के बिजली के खंभे से जो है वो टकराया और जाकर दुकानों में लगा, जिसके बायस ना सिर्फ जो है वो ट्रक का नुकसान हुआ बल्कि जो दुकानें थी वो भी मुनहदम होगी। इसी के साथ जो है वो दीगर जो कीमती सामान पड़ा था वो भी जो है वो खराब हो गया। ना सिर्फ यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक हादसात मामूल का शिकार हैं, बल्कि इसी के साथ जो है वो दीगर जो ट्रांसपोर्टर हैं उनको मुश्किलात का सामना है, जबकि यहाँ पर कारोबार करने वाले ताजिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ कुछ ताजिर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नस्तईन। ये जो सुबह अपना 3 बजे का वाक़या है, ये जो ट्रक है ये प्याज के साथ सारा लदा हुआ था, तो इसका ड्राइवर का कोई इशू था जिसकी वजह से ये मार्केट बंद होने की वजह से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर 2-3 दुकानदार हैं जहाँ पे ये गिरा है उनका जो सामान है वो इसकी जद में आ गया, वो सारा नुकसान हो गया। और अगर यही वाक़या अगर सुबह टाइम अगर 9 होता तो ये मार्केट में जितने भी बैठे हैं लोग, मजीद भी नुकसान हो सकता था। मेरे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं। सर आप बताइएगा, बिजली के खंभे यहाँ पर मौजूद है, फेस्को की जानिब से 2 साल गुजर गए, दुकानों को गिरा दिया गया था लेकिन खंभों को नहीं हटाया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि वापदा से अपील है कि ये खंभे साइड पे किए जाए, आने वाले आइंदा में नुकसानात से बचा जाए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि फेस्को हुकाम को जो है वो होश के नौकर लेने चाहिए और यहाँ से बिजली के खंभों को अपनी मुतबादिल जगह पर मुंतकिल किया जाए ताकि जो ट्रैफिक हादसात हैं वो भी ख़त्म हो सके और इसी के साथ जो ट्रांसपोर्ट का दीगर मसला है वो भी जो है वो हल हो सके। जी फेस्को की गफलत है, खंभों को अभी तक हटाया नहीं गया, आवाम परेशान है। वसीम अजीज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में थाना ठीकरियांवाला के इलाके में मुबैना तशद्दुद से ताजिर जां बहक नुसरतुल्लाह का जावेद तकी से सूतर के लेन देन का तनाजा चल रहा था। जावेद तकी ने फैक्ट्री में लेन देन की बात करने से बुलाया। नसरुल्लाह की तबीयत खराब होने पर बुरसा को बुलाकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल में नसरुल्लाह दम तोड़ गया। बुरसा का जावेद तकी पर तशद्दुद का अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्ट्रेट के अहदेदारान समेत कई उम्रा ज़ायरीन उम्रा अदायगी से वापसी पर मुश्किलात का शिकार। उम्रा ज़ायरीन गुज़िश्ता 24 घंटों से दुबई एयरपोर्ट पर मौजूद फ्लाई दुबई का अमला गायब हो गया। फैसलाबाद समेत दीगर शहरों के 200 उम्रा ज़ायरीन वापसी के मुंतज़िर। उम्रा ज़ायरीन का कहना है मौसम की खराबी के बायस हंगामी लैंडिंग की गई, हमें चंद घंटों का बुला गया, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया, फ्लाई दुबई का अमला मौजूद नहीं, हम कहां जाएं। ज़ायरीन की दुहाई। सरपरस्त आला अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्ट्रेट ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का ने हुकूमत से उम्रा ज़ायरीन की वापसी के लिए इकदाम का मुतालबा कर दिया। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्ट्रेट के अहदेदारान समेत कई उम्रा ज़ायरीन उम्रा अदायगी से वापसी पर मुश्किलात का शिकार। उम्रा ज़ायरीन गुज़िश्ता 24 घंटों से दुबई एयरपोर्ट पर मौजूद फ्लाई दुबई का अमला गायब हो गया। फैसलाबाद समेत दीगर शहरों के 200 उम्रा ज़ायरीन वापसी के मुंतज़िर। उम्रा ज़ायरीन का कहना है मौसम की खराबी के बायस हंगामी लैंडिंग की गई, हमें चंद घंटों के लिए बुलाया गया, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका, फ्लाई दुबई का अमला मौजूद नहीं, हम कहां जाएं। ज़ायरीन की दुहाई। सरपरस्त आला अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्ट्रेट ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का ने हुकूमत से उम्रा ज़ायरीन की वापसी के लिए इकदाम का मुतालबा कर दिया। आज बिल्कुल शहर की अहम शाहराएं हैं जो कि ताहाल टूट फूट का शिकार हैं और अभी तक मुरम्मत नहीं की जा सकी। इन्हीं में से एक गुलाम मोहम्मदाबाद पन्नू चौक जो कि इंतहाई मसरूफ तरीन रोड है और साथ में पोश इलाका भी है जो कि अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। और अहम इस लिहाज से भी है ये रोड कि रोड के दोनों अतराफ तालीमी इदारे
हैं, एक तरफ गर्ल्स कॉलेज है ग्रेजुएट और दूसरी जानिब बॉयज़ MC हाई स्कूल है, लेकिन रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। बीचों बीच सड़क के वस्त में गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ ट्रैफिक हादसात भी जन्म लेते हैं। जो व्हीकल्स हैं वो पंक्चर्स भी होती हैं। कई बार इलाका मकीनों की जानिब से जो आला हुकाम है, मुतल्लिका हुकाम है, उनको शिकायत भी भेजी गई हैं, दरखास्तें भी दी गई हैं, लेकिन रोड ताहाल तमीर नहीं हो सका है। मुकम्मल तौर पर दोनों तरफ पर तालीमी इदारे हैं, साथ में जामिया है, लेकिन रोड की हालत जूं की तूं है। कई बार शिकायत के बावजूद रोड की मुरम्मत नहीं हो सकी है। इलाका मकीनों का कहना है कि अरसा हो गया है, रोड जूं का तूं मौजूद है, हमने कई शिकायत दर्ज करवाई हैं, रोड जूं का तूं है और कहीं भी अभी भी इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अकील आपको दिखा सकें कि वस्त में लोग अतराफ में सफर करने पर मजबूर हैं। सड़क के वस्त में बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो गाड़ियां हैं वो व्हीकल्स पंक्चर होती हैं। अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया गया है। इलाका मकीनों की हुकाम से दरखास्त की जा रही है कि फिलफौर इस रोड की मुरम्मत की जाए ताकि तलबा के साथ साथ जो आम शहरी हैं, जो इलाका मकीन है, उनकी भी जिंदगी आसान हो सके। जी अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। महकमा सेहत का 29 अप्रैल से जिला फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला। इसी पर बात करते हैं असदार हुसैन से। जी असदार। फैसलाबाद में एक बार फिर 29 अप्रैल से इंसदाद पोलियो मुहिम मनाने का महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से फैसला किया गया और इस सिलसिले में महकमा सेहत इंतजामिया का कहना है कि ज़िला भर में इंसदाद पोलियो मुहिम हुकूमती हदायत पर 29 अप्रैल से जो है मनाई जाएगी। 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम होगी और इस दौरान कितने बच्चों को पोलियो कितने पिलाए जाएंगे और कितनी टीमें जो है वो तश्कील दी जाएंगी, इससे मुतल्लिक जो है मैक्रो प्लान तश्कील दिया जाएगा, जिसके बाद इसकी मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो जारी की जाएगी। तहम फैसलाबाद में बात की जाए तो 7 रोज़ा की इंसदाद पोलियो मुहिम होगी, जिसमें 5 रोज़ के दौरान मतलूबा हदफ जो कि महकमा सेहत इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर किया जाएगा उसे हासिल किया जाएगा और उसके बाद 2 रोज़ा जो है इसमें तोसी दी जाएगी, ताकि इस दौरान अगर कहीं पे कोई भी बच्चा पोलियो कतरे पीने से महरूम रह गया है तो उसे तलाश करके पोलियो के कतरे पिलाए जा सकें। और इस सिलसिले में मज़ीद ये कहा गया कि जैसे ही मैक्रो प्लान जो है तश्कील दिया जाएगा तो उसके बाद जो असदार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।